साथ साथ एक बार फिर ट्रंप सिचुएशन रूम में चला गया। वहां बैठ के जो गुफ्तगू हुई, जो फैसले हुए, इसराइली और अमेरिकी मीडिया ने दावे शुरू कर दिए हैं। इसराइली सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ईरान के ऊपर दोबारा जल्द बमबारी शुरू हो सकती है इस सूरत में कि बॉम्बिंग कुड रिटर्न। मुज़ाकरात बढ़ गए, ट्रंप की पाकिस्तान आने की खबरें भी 2 नंबर। पहले इत्तला ये थी कि जुमेरात को मुज़ाकरात होंगे, फिर इत्तला आई कि पीर को मुज़ाकरात होंगे। अब जब पीर करीब पहुंची है तो इत्तला मिली है कि पीर को मुज़ाकरात इस्लामाबाद में नहीं हो रहे, क्योंकि अब से चंद घंटे पहले व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है और अब इस मीटिंग की तफसीलात बाहर आ रही हैं कि अगर एग्रीमेंट ना हुआ या किसी तरह की बात ना बनी तो हम ईरान को फिर अटैक शुरू कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों देखिए, बड़ी गजब की डेवलपमेंट हुई है। भारत के 2 जहाज थे होर्मुज से, उनको जाने की क्लियरेंस मिली हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उस पर गोलियां चलाई गई हैं, फायरिंग हुई है उस पर। और ये बड़ा ट्विटर पर वायरल हो रहा है। कल भी बड़ा वायरल था, परसों भी बड़ा वायरल था। वो शिप का कैप्टन जो है वो बता रहा है कि भाई, अच्छा मैं पहले आपको सुनवा देता हूँ, सुनाइए भाई। Sepa Navy, this is Motoring Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. सुन लिया आपने? तो शिप के कैप्टन का साफ साफ कहना था कि भैया, हमारे पास मंजूरी हमें मिली हुई थी, आपके लिस्ट में भी सेकंड नंबर पे मेरा नाम है, और उसके बाद भी आपने मेरी उस पर फायर किया है, मैं यहां से टर्न बैक कर रहा हूं। और इसके बाद जो है आगे की कार्रवाई होती है। जो ईरान के एम्बेसडर हैं मिस्टर फतह अली, उनको बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप हमें फ्रेंड कहते हैं, अगर आप हमें कहते हैं कि नहीं भारत से हमारे रिलेशन है और ये है वो है, तो हमारे शिप्स को मंजूरी मिलने के बाद भी कैसे उस पर फायरिंग की जाती है? क्या ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? क्या कोई ऑर्डर में और लागू करने में कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है? और भारत ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप भारत के दोस्त हो या कोई भी हो, अगर कोई चीज कानूनी तरीके से की जा रही है, ऐसा नहीं है कि बिना आपको बताए और बिना कुछ किए हम वहां से पास करा रहे हैं। आपकी एक्सेप्टेंस है, आपके लिस्ट में हमारे शिप का नाम है, और उसके बाद अगर हमारे शिप पे फायरिंग होती है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी हो, हमें यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और उनको बुला के उनको समझाया गया है। अब देखिए आगे इसमें क्या होता है, आई डोंट नो, बट यह है कि अब बवाल बढ़ने वाला है। देखिए, और मुझे ना इसकी टाइमिंग पे शक हो रहा है, क्योंकि ठीक तब हुआ है जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरान में था। आप चीजों को कनेक्ट करिए डॉट्स, तो कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से ईरान को कहा गया है। देखिए, यह जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ईरान या IRGC में जितने भी लोग हों वो सारे भारत को पसंद करते हैं। वो भारत को इसलिए प्रिविलेज दे रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनका आदेश है। तो अगर इनमें से कुछ लोग जो पाकिस्तान पर अस्तित्व हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि प्रो पाकिस्तानी नहीं होंगे ईरान में, होंगे, बिल्कुल होंगे, IRGC में होंगे। तो ये कुछ गेम किया गया है जहां तक मुझे लग रहा है, और इस गेम के पीछे पाकिस्तान है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी जहाज पे फायरिंग हो गई, इट्स ओके, बट इसके जो नतीजे आएंगे ना, वो ईरान के लोगों को सोचना पड़ेगा कि इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, और वो ईरान के लिए अच्छे नहीं होंगे। एक फ्रेंडली कंट्री को अगर आप अपना दुश्मन बनाएंगे तो बात सिर्फ लड़ाई की नहीं होती, बात बहुत सारी चीजों की होती है। देखते रहिए आगे। और पाकिस्तानियों ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि जब भी तुम लोग अर्ली जश्न मनाते हो ना, तुम्हारी बैंड बजती है, तुम्हें थूक कर चाटना पड़ता है शर्मिंदा होते हो तुम लोग, तुम्हें ह्यूमिलिएट किया जाता है। तो अभी देखते चलो
बहुत बड़े बड़े गेम है, ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि ईरान की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश किया जा रहा है कि हमारे लिए अब सब बराबर हैं, हम तो सब हम इंडियंस के शिप पे भी हमने फायरिंग कर दी तो हम इंडियंस को भी वो नहीं कर रहे। ये भी एक मैसेज देना भी हो सकता है जिसमें इंडिया और ईरान की मिली भगत भी हो सकती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं यही होगा, मैसेज देने के लिए बहुत सारे गेम हो सकते हैं। टाइम लगेगा बट सामने आ जाएगा कि क्या हुआ, देखते रहिए। चलिए जरा वीडियो देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा जा रहा है। जो वो जा रहे थे, शिप्स जा रहे थे, उन पर फायरिंग हुई और बताया जा रहा है न्यू दिल्ली ने शायद ईरानियन एम्बेसडर जो हैं उनको वहाँ पे उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में उन्हें बुला के उस पर वो भी कर रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट भी उस पर लाज करवा रहे हैं शायद कि जनाब आपने कैसे हमारे शिप्स जो गुजर रहे थे हारमूज पे उन पे आपने वो किया है, आपने फायरिंग की है। तो अचानक क्या हुआ इन 24 आवर्स में? व्हाट वेंट रॉन्ग? दिस इज अ क्वेश्चन। अब सारे पूछ रहे होंगे, हम भी पूछ रहे हैं, एवरीबॉडी इज आस्किंग। अब इसके बाद इन मुज़ाकरात का क्या फ्यूचर है और क्या इसके बाद सदर ट्रंप पाकिस्तान आएंगे जो कहा जा रहा था। अभी 24 घंटे पहले कल ही हमने वीलॉग किया था, बड़े खुश थे, हम सब खुश थे, आप भी था, पूरा पाकिस्तान खुश था। वो इस्लामाबाद में आएंगे और सदर ट्रंप आएंगे और फिर उनके साथ यहाँ पे ईरानियंस आएंगे तो बैठ कर एक डील हो जाएगी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक इंडियन जहाज भी मौजूद था जिसका नाम तब्दील किया गया, तो इंडिया ने उसके ऊपर रद्देअमल दिया है और इंडिया ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 इंडियन जहाज़ों पर, मैंने आपको एक से मुतालिक बताया था, इंडिया कह रहा जी हमारे 2 जहाज़ों पर फायरिंग करके रुख तब्दील करवाया गया है। तो उन्होंने ईरान के साथ बाकायदा एहतजाज किया है और उन्होंने इंडिया में जो तैनात ईरान के सफ़ीर मोहम्मद फ़तहली हैं उनको तलब किया और इस सिलसिले में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए गहरी तशवीश का इजहार किया है। अच्छा, अब स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को जो बंद करने वाला मामला है उसको ट्रंप, और देखिए भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा इसकी एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, मैं स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूं, और इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि भाई हमने उनको बुलाया है, हमने अपनी चिंताओं से उनको रूबरू कराया है, हमने कहा है कि भाई ये ठीक नहीं है। हमारे शिप्स को जब मंजूरी के बाद भी उनके पास क्लियरेंस थी उसके बाद भी कैसे उस पर फायरिंग हुई, कैसे उसको वापस मोड़ने के लिए कहा गया, ये ठीक नहीं हुआ है। तो प्रोटेस्ट पूरी तरह से दर्ज कराया गया है और ये बात बहुत जल्दी ईरान तक पहुंच जाएगी और आगे ईरान की तरफ से क्या होता है और उसके बाद भारत की तरफ से क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि मामला सॉल्व हो जाएगा बहुत जल्दी, आप लोग देखेंगे मामला सॉल्व हो जाएगा। ये मिसकम्युनिकेशन का मामला हो सकता है, ये प्रो पाकिस्तानी IRGC में जो लोग होंगे आसिम मुनीर के कहने पर यह हो सकता है कि आसिम मुनीर ने समझाया हो कि देखिए भारत को भी मैसेज देना जरूरी है कि भारत ये ना समझे कि हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं, तो आपको ये मैसेज थोड़ा देना पड़ेगा, आप देखिए, हो सकता है मे भी। लेकिन नतीजे इसके क्या होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। ट्रंप कहते हैं जी ये ईरान का ना 47 बरस से जारी एक पुरानी आदत है और ईरानी रहनुमा आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका उन्हें इजाजत नहीं देगा कि वो हमें ब्लैकमेल करें। तो अब वो इसको ब्लैकमेलिंग समझ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उन्होंने कम से कम 3 जहाज़ों के ऊपर हमला किया है, तो अब इस सूरत हाल क्या है, क्या एक बार फिर जंग की तरफ जाने का हालात पैदा हो गया है? 2 खबरें आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा। पहला तज्जिया है, अल जजीरा का तज्जिया है और अल जजीरा कहता है कि रिजम्पशन ऑफ वॉर मोर प्रोबेबल देन एनी काइंड ऑफ निगोशिएशन। उनके मुताबिक इस वक्त ज्यादा इम्कान ये है कि दोनों मुल्कों या दोनों फरीकैन के दरमियान एक बार फिर जंग शुरू हो जाए। अच्छा, एक तो तनाज़ा यहाँ पे है, उससे हट के तनाज़ा ये है कि ज़ाहिरन लेबनान के अंदर सीज़ फायर हो गया है, लेकिन लेबनान की सीज़ फायर के बावजूद हमने ये देखा है कि इसराइल वहाँ पर बमबारी जारी रखे हुए है। तो जब आप बमबारी जारी रखेंगे तो फिर किस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि सीज़ फायर हो रहा है। दूसरा, इस वक्त जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसने दावा किया है कि यूएस मिलिट्री रिपोर्टेडली प्रिपेयरिंग टू बोर्ड ईरान लिंक शिप्स इन कमिंग डेज। उनके मुताबिक इस वक्त अमेरिका की फौज इस बारे में तैयारी कर रही है कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो ईरान के मुख्तलिफ ऑयल टैंकर्स हैं या उनके कमर्शियल जहाज हैं उसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कब्जा किया जाए। तो जब ये सारी सूरत हाल हो तो क्या आप समझते हैं कि तनाज़ा आपके जब जहाज़ों का ये मामला है, यानी ये जहाज़ों को आप कह रहे हैं कि अमेरिका के मुख्तलिफ जंगी जहाज़ आएंगे, उनके फौजी उतरेंगे और वो फौजी उतर के जो ईरान के मुख्तलिफ जहाज़ होंगे जिसमें उनके ऑयल टैंकर शामिल होंगे या उसमें उनके कमर्शियल जहाज़ होंगे उसके ऊपर आप हमला करेंगे। तो क्या ईरान क्या करेगा? ईरान स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के मुतालिक बड़ी वाज़ेह बात कर रहा है जिसमें CNN ने दावा किया है कि ईरान ये कह रहा है
कि ईरान से शिप्स that pay new security and safety fees will be given priority to pass through the Strait of Hormuz while others may face delays। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप ये चाहते हैं कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में से गुजारा जाए और आपको किसी किस्म की रुकावट का सामना ना करना पड़े, तो उसका आसान तरीका ये है कि जो इस वक्त ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे एक सिक्योरिटी फ़ीस का आगाज़ किया गया है, तो उस सिक्योरिटी फ़ीस के हवाले से उसकी अदायगी करें और वो अदायगी करने के बाद आपको गुजरने दिया जाएगा, अदरवाइज आपको इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके बीच में अमेरिका के दो जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उसमें एक जेराल्ड फोर्ड है और बताया गया है कि वो वहां पर इस एंटर हुए हैं और उनके साथ 2 डिस्ट्रॉयर्स भी मौजूद हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा कि द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड हैज एंटर्ड द रेड सी अकम्पनीड बाय 2 डिस्ट्रॉयर्स। डिस्ट्रॉयर्स का मतलब ये है कि वो कोई बड़ा तमाशा लगाना चाहते हैं और रेड सी का मतलब ये है कि ईरान ये कहता है कि अगर ये मामला यहाँ से आगे चलता है यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से, तो आगे बाबुल मंदब में जाएगा। और दोस्तों, ईरान और इंडिया के दरमियान मामला थोड़े ख़राब हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि जो ईरान के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उनको समन किया गया। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस एक घटना से ईरान और भारत के संबंध जो हैं वो खराब नहीं हो जाएंगे। देखिए, हमें इसे कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। ये घटना हुई है, मैं फिर कह रहा हूं, ये मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, ये जो ऊपर से आदेश आए होंगे उनको समझने में दिक्कत हो सकती है, जो लोकल कमांडर रहा होगा वहां पे नेवी का उसको समझने में दिक्कत हो सकती है, आसिम मुनीर का एंगल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत और ईरान जो है वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। ईरान को भी अच्छी तरह से पता है कि उसे भारत की कितनी ज्यादा जरूरत है। अगर जरूरत नहीं होती तो इतने शिप्स वो भारत के पार नहीं करवाता। और मैं फिर कहता हूं कि यह मामला बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आप लोग देखिएगा। और वो समन इसलिए किया गया है कि एक इंडियन शिप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थी और वो वहाँ से क्रॉस कर रही थी। उसको पहले ईरानियों ने अलाउ किया और बाद में उसको रोका कि भाई आप नहीं जा सकते, इस बात के ऊपर, और उसके ऊपर गोलियां चलाई फिर। तो इस बात पे इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि भाई आप ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू डू दिस। इस बात पे वो जो एक डिमार्च कह लें या समन कह लें या कुछ भी ऐसा जो है वो किया गया है और हालात थोड़े से कशीदे हैं। हालात मैं कहूंगा कि बहुत ज़्यादा कशीदे नहीं हैं। अगर ईरान की लीडरशिप को लगता है कि ऐसा करने से भारत को एक मैसेज दिया जाए या भारत को थोड़ा सा बताया जाए कि नहीं देखिए आप लोग भी जो है ना ज़्यादा आप टेक इट ईजी मत लीजिए, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, तो देखिए हमें याद है कि ईरान क्या है, हम भूले नहीं हैं। कश्मीर पर ईरान का स्टांस क्या रहा है हम ये भूले नहीं। पाकिस्तान के लिए पुरानी जंगों में उसका क्या रोल रहा है ये हम भूले नहीं हैं। हाँ ठीक है, इसको वक्त हो गया, लेकिन हम ये सब याद है हमें। तो अगर बात वहां तक पहुंच जाएगी ना, तो फिर यकीन मानिए ईरान अपने सर को कुल्हाड़ी पे मार रहा है। हालांकि फिर मैं कहता हूं कि बातचीत से मसला सॉल्व हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें वो पाकिस्तानी एंगल निकलता है, अगर इसमें आसिम मुनीर के दौरा जो हुआ है और उसमें से अगर चीजें कनेक्ट होती हैं, तो इट विल बी बैड फॉर ईरान, इट विल बी बैड फॉर ईरान। भारत से पंगे लेकर अभी तक कोई सही सलामत रहा नहीं है, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे मालदीव्स हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, सब घुटनों पे आए हुए हैं। पाकिस्तान भी घुटनों पर है, वो छटपटा रहा है। आसिम मुनी जो इधर उधर भाग रहा है ना, वो इसलिए नहीं भाग रहा है कि पाकिस्तान की आवाम परेशान है, वो इसलिए भाग रहा है कि कहीं उसकी फौज के लोग भूखे मरने न शुरू हो जाए। वो अपनी फौज के लिए पैसे जमा कर रहा है, क्योंकि अगर उसके फौज के लोगों को सैलरी मिलनी बंद हो गई, उसके फौज के लोग भूखे मरने लगे, खाने के लिए पैसे नहीं रहे उसके पास, उसके फौज के लोगों के पास गाड़ी में भराने के लिए तेल नहीं रहा और चीजें नहीं रही, तो बगावत हो जाएगी और आसिम मुनीर की लिंचिंग हो जाएगी।
तो अगर कोई पाकिस्तानी ये सोच रहा है कि वो पाकिस्तान के आवाम के लिए इतना भागदौड़ मचाए हुए है शहबाज और आसिम मुनीर, बिल्कुल नहीं, आप लोग गलत हैं। आप लोग मेरी बात याद रखिएगा, वो सिर्फ अपनी फौज के लिए भाग रहा है वो, वरना अगर उसकी फौज एक बार उसके हाथ से चली गई फिर तो मैं खेल खत्म है ना। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, आगे तक सोचो। और ईरान और रही जो ये शिप पर फायरिंग की बात है, ये अभी आप देख लेना, कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा और क्या होगा आप सबके सामने होगा। जल्दी मिलता हूं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।